नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में पीलीभीत में किसकी हो रही है प्रशंसा, मथुरा में कौन सी घटित हुई घटना और बलिया में बाढ़ अब भी क्यों बनी है लोगों की समस्या, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। MSSD पॉलिटेक्निक कॉलेज आजमगढ़ बालपुर खरेला में बीएसपी की विचार संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों का हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। सपा भाजपा में ब्राह्मणों को सिर्फ सताया ही गया। मायावती ने ब्राह्मणों को विधायक बनाने के साथ ही मंत्री भी बनाकर सम्मानित करने का काम किया और मौके पर राजा संतोष मिश्रा, विधायक पप्पू आजाद, सांसद संगीता आजाद, हरीश चंद्र गौतम आदि लोग मौजूद रहे। इकट्ठा हुए हैं और कोरोना का पालन करते हुए लोग कितना ध्यान से यार आइडिया क्यों तोपे हैं आप यार। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये, और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से इसी तरह का रिस्पांस जो आपने यहाँ देखा है, इसी तरह का रिस्पांस आज हमको हर जगह मिल रहा है। और उससे ये साफ साबित हो रहा है कि जितना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है। और लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से कि वो 6 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कल चुनाव हो जाए तो इनसे छुट्टी पा जाए, इस सरकार से हम छुट्टी पा जाएं और हम इनकी जुल्म जातियों से छुट्टी पाएँ। खास तौर से दलित समाज, ब्राह्मण समाज जो है वो इनसे तुरंत छुट्टी पाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। आपने देख ही लिया कि इनके जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कहते हैं। उनके दुबे जी जो हैं, हरिद्वार दुबे जी, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने जब आप ही लोगों से मीडिया ने प्रश्न किया था। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां गंगा की बाढ़ में आई कमी के बावजूद लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बलिया में अब गंगा किनारे बसे कई गांव कटान की समस्या का सामना कर रहे हैं। बाढ़ में जिले के 136 गांव पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन गांव में 1.70 लाख की आबादी बाढ़ के चलते प्रभावित हुई है, जबकि सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। फिलहाल गंगा के जलस्तर में लगातार कमी हो रही है, लेकिन अब कई क्षेत्रों में कटान से कृषि भूमि गंगा में समा रही है। बलिया में कटान से किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और बड़े पैमाने पर किसानों की कृषि योग्य भूमि गंगा में विलीन हो रही है। फिलहाल कटान की समस्या को लेकर बाढ़ खंड विभाग के अफसर युद्ध स्तर पर बचाव कार्य का दम भर रहे हैं। जी, मैं जावेद अहमद, बाढ़खंड बलिया। जिस तरह से बाढ़ आई थी, पानियाँ कुछ कम हो गई है, क्या स्थिति है अब स्थिति कंट्रोल में है और पानी घट रही है। कटान भी हो रहे हैं कहीं कहीं? पानी घटती है तो जनरली थोड़ा बहुत कहीं सेटल होता है, तो उसी तरीके की स्थिति कहीं कहीं हो जा रही है। तो आज का कितना लेवल है आज पानी का? आज का 58.32 है इस वक्त। क्या स्थिति है कटान का? कटान की कोई मतलब बहुत समस्या नहीं है, सब चीज़ें कंट्रोल में है। सर, अब तक कितने आसपास के जो गांव के मकान हैं कितने खराब हुए हैं? क्या क्या यहाँ से कितने लोग यहाँ से हटे हुए? कोई नहीं हटा यहाँ से अभी ना, पास से कोई नहीं ना यहाँ से। सर, जिस तरह से पानी बढ़ रहा था तेज़ी से, अब पानी घट रहा है, किस वजह से अब पानी घट रहा है? क्या वजह थी कि जब पानी बढ़ रहा था? वो डैम से पानी छोड़ा गया था 17 लाख क्यूसेक, तो वो अब उसका असर ख़त्म हो चुका है। सर, कुछ ग्रामीण चाहे माने तो प्रधान का कहना है कि हम मानक के विपरीत काम हो रहा है, जिसके चलते गंगापुर ढाल है और सोनार बस्ती है, वहाँ पर एकदम NH टूटने का डर है। नहीं, जिस तरह से कार्य यहाँ पर हो रहा है, कहीं इस तरीके का नहीं हुआ है। इस साल पानी भी बहुत ज़्यादा आया, उसके बावजूद भी आप देखें हर जगह बंधा सुरक्षित है। तो जो कितने ठोकर इसमें दब गए हैं या कोई भी एक भी नहीं, सब सुरक्षित है। हमारे तटबंध भी सुरक्षित है। से बाढ़ बढ़ रही थी और पानियाँ बढ़ रही थी, आज पानी कम हो गई है, तो क्या स्थिति है आज? आज गंगा नदी का गेज जो है गाय घाट पे 58.380 मीटर है और तेज़ी से पानी घट रहा है। और गंगापुर कटार की स्थिति क्या है? गंगापुर के पास कल सायंकाल के बाद से यहाँ पर जो है नदी में जलस्तर घटने की वजह से, जैसे जलस्तर बढ़ा हुआ था और जैसे ही जलस्तर कम हुआ वैसे ही
जो उसके बैंक हैं वो किनारे ज़मीनी कटान हो रही थी, जिसको तुरंत मौके पर पहुंच के रात भर पूरी तरह काम करके स्थिति को नियंत्रण पा लिया गया। सर कितने मीटर तक कटान हुआ होगा? लगभग 80 से 100 मीटर लंबाई में और चौड़ाई होगी करीब 15 मीटर के आसपास होगी। अभी क्या स्थिति है? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, इस समय कोई कटान नहीं हो रहा है और कार्य कराया जा रहा है। तो सर जिस तरह से कटान हो रही थी अब पानी कम हो रहा है, कटान अब तेज़ी से ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपके? ऐसा है कि हमारे पास जब गंगा नदी में बाढ़ आई थी उसी समय हम लोगों ने हर तरह के मटेरियल यहाँ पे बोल्डर, जीआई वायर क्रेट, नायलॉन क्रेट, बम्बो क्रेट, ब्रिक रोड़ा और बैग भरवा करके इसी बैग और टुकड़ा हम लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक रखा हुआ था, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति में हमको मटेरियल कलेक्शन की कोई प्रॉब्लम ना हो, एट ए टाइम हम काम शुरू करा दें। तो आज की स्थिति और पहले की स्थिति में कितना अंतर है सर? आज की स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो गई है, अब कोई ऐसा खतरा नहीं है कहीं भी। और फिर से गंगा नदी बढ़ती है तो क्या हो? नहीं, गंगा नदी में जब भी हम लोग चूँकि सूचना पहले मिल जाती है तो तैयारी हम लोग पहले से रखते हैं, अतः किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है लगातार बंधे पर ही कैंप कर रहे हैं और रात दिन यहीं डटे हुए हैं और हर परिस्थिति के लिए सिंचाई विभाग पूरी तैयारी किए हुए हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में स्टाफ और चिकित्सकों से अभद्रता व मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि देर रात एक मरीज के तीमारदारों ने शराब पीकर उत्पात मचाया। वहीं भारतीय किसान यूनियन गुट के लोग बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी किसान नेता भागे। वहीं बुलंदशहर कोतवाली नगर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। अजय जी, क्या हुआ था डॉक्टर साहब आपको? जी, मैं अभी ड्यूटी पर 7 बजे आया हूँ नाइट में, जो कि मेरे साथ में एक स्टाफ नर्स है, मेल स्टाफ नर्स है विमल जी। हम दोनों बैठे हुए थे ऑन ड्यूटी रूम में बैठे हुए थे। उसी बीच में एक ये महाशय जी जो अपने आप को भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता बताते हैं, वो आए थे, जिसमें कि उनके साथ 3 व्यक्ति थे, उनके हाथ में डंडे वगैरह थे लगे हुए। और आते ही उन्होंने हमारे साथ इस तरह से बिहेव किया जैसे कि उन्होंने माँ बहन की गालियाँ बकी हैं, अश्लील हरकतें की हैं और हमसे कहने लगे तुम इलाज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम्हारी बहन का वो कर देंगे। मतलब माँ बहन की गालियाँ उन्होंने बहुत बकनी शुरू कर दी। इसी बीच में हमारे स्टाफ से और लोग आए थे, उन्होंने कहा कि जी आप जाइए, बीच बचाव करने लगे। और लेकिन उन्होंने हमारी तो सुनी नहीं, लेकिन उन लोगों की भी नहीं सुनी और उन्होंने आते ही उनके साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। बस इतनी बातें हुई हैं, बाकी और कोई हॉस्पिटल में तोड़फोड़ क्या जी, उन्होंने दरवाजे वगैरह फटक के मारे थे, हैं दरवाजे फटक के मारे थे और मेरे साथ बदतमीजी, मेरा ये गलेवान पकड़ा था और मेरे भी यहाँ चोट आई है। और ये सर हैं, सर फार्मासिस्ट हैं, पोस्टमार्टम उसके, ये भी ऑन ड्यूटी थे सर, और ये भी आए थे, इनके साथ भी बदतमीजी की थी। और वीडियो हमारे साथ में है जो हमने बनाई थी वहाँ पर स्टाफों ने, वो आपको हम दे देंगे। ये देखो सर, चोट मेरे भी लगी है सर। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। थाना राय क्षेत्र के मार्ट रोड स्थित डीसीएस कॉलेज के समीप भाई के साथ बाइक पर ससुराल से मायके जा रही विवाहिता के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना राय के खरबा निवासी रवि ने बताया कि वह आगामी रक्षाबंधन के त्योहार के चलते अपनी बहन को उसके ससुराल बाजना से लेकर खरबा लौट रहा था। तभी डीसीएस कॉलेज के समीप पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार लोगों ने उसकी बहन शशि से पर्स छीनने का प्रयास किया और अचानक से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इसी दौरान बाइक सवार दोनों लोग पर्स छीन कर भाग गए। बाइक गिरने की वजह से उसकी बहन व उसके बेटे को चोट भी आई है। घटना क्या हुई है? मैं अपनी सिस्टर को लेकर आ रहा था बाजना से और डीसीएस के लगभग आते ही डीसीएस से आ गई और 2 बाइक सवार आए और उन्होंने बैग छीन लिया और उसमें एक 1.5-2 लाख रुपए की चीज़ थी। क्या रकम रखी थी उसमें लगभग 2 लाख रुपए की। क्या सामान था? सामान उसमें एक हार था, एक पेंडल था, कानों के थे और 5-10 हज़ार रुपये। किसी को चोट वगैरह भी? चोट आई है, मेरी सिस्टर को चोट आई है, बाइक गिर गई थी, हम दोनों गिर गए। वो लोग किधर की तरफ भागे? वो आगे भागे राय की तरफ। कितने लोग थे उसमें? 2 लोग थे उसमें। अच्छा, कुछ तमंचा या कुछ ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं, वो चलती बाइक पर ही उन्होंने। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। ब्लॉक पूरनपुर की ग्राम पंचायत देवीपुर की शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खुद राखियों का निर्माण करके एक अच्छी पहल की है।
शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह देवीपुर की महिलाओं ने ब्लॉक परिसर पूरनपुर में आज राखियों का स्टॉल लगाया, जिसका उद्घाटन सर्वेश कुमार विकासखंड अधिकारी पूरनपुर व जगदीश चंद्र जोशी परियोजना अधिशासी पीलीभीत ने किया। शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह देवीपुर की 11 महिलाओं ने एक हफ्ते में 1000 राखियों का निर्माण किया है। इन राखियों में कई वैरायटी है। इस मौके पर उल्फत अली ब्लॉक मिशन मैनेजर NRA ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के खाते में 15,000 रुपये आए थे, जिसमें से इन महिलाओं ने 10,000 रुपये निकालकर 1000 राखियों का निर्माण किया है। इस मौके पर ब्लॉक मिशन मैनेजर व प्रबंधक में उल्फत अली, रविंद्र कुमार, लालाराम, ब्रजेश वर्मा तथा विनोद कुमार यादव खुद मौजूद रहे। सर, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने इस प्रयोजन से ये राखी रखी हुई है कि हमारे समूह में कुछ समूह का नाम भी हो और हम सभी महिलाएं आगे बढ़ें और हमें अच्छा नया रोजगार मिले। बस यही है, इसी प्रयोजन से। आप किस गांव से संबंधित है और क्या नाम है आपके समूह का? ब्लॉक पूरनपुर, ग्राम देवीपुर शिव शक्ति समूह पूजा देवी द्वारा ये राखियाँ निर्मित की गई हैं। ये आपने खुद ही सब निर्माण किया है? हमारी 11 बहनों ने ये राखियाँ सब अपने हाथ से बनाई हुई हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप किस विभाग से संबंधित हैं? मेरा नाम उल्फत अली है। यहाँ मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर NRLM से हूँ। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्राम देवीपुर के द्वारा यहाँ पे राखी का स्टॉल लगाया गया है। जो 11 महिलाएं हैं, इन 11 महिलाएं ने बड़ी मेहनत करके एक हफ्ते में 1000 राखी तैयार की हैं। जो सारी राखियाँ अपने हाथों से बनाई हैं। कोई भी राखी, कई वैरायटी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी मेहनत करके इन्होंने, जो इनके समूह में रिवॉल्विंग फंड का 15,000 रुपये आए थे, उस 15,000 रुपये से इन्होंने 10,000 रुपये निकाल के इस राखी का सामान खरीद कर यहाँ पे राखी बनाई है। और बनाने के बाद आज एक स्टॉल बाहर लगाया है, जिसका उद्घाटन हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय और परियोजना शास्त्री महोदय के द्वारा किया गया है। और एक यहाँ स्टॉल अंदर लगा हुआ है। और मैं चाहता हूँ इस संदेश से हमारी ब्लॉक की जितनी भी महिलाएँ हैं वो ये देखें कि कैसे ये इन महिलाओं ने मेहनत करके अपने स्टॉल को लगा के अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। सब लोग इसको आगे बढ़ाएं, इसी संदेश से। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।